गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 हिंदी मंजरी से पहर हुए सावधान रहना को पढ़ेंगे। इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम इसके रचयिता का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए हम जीवन परिचय पढ़ते हैं गिरिजा कुमार माथुर का। ध्यान से देखें आप। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। आप एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। मंजीर, मात्रा और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंच चमकीले आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानस प्रेम। वर्ष 1991 में आपको कविता संग्रह में वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 10 जनवरी सन 1994 ईस्वी में आपका निधन हो गया। मतलब 10 जनवरी 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। कितने सन को हुआ था? 1918 ईस्वी को हुआ था। अब इनकी रचनाएं मंजीर, नाश और निर्माणिक, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले और इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं जिसका नाम है मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय जान गए। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई है हुए सावधान रहना में प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों यानी जो सीमा पर रक्षा करते उन पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित किया है। आइए हम अब देखते हैं इनकी कविता। आज जीत की रात, पहर हुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। अब इस कविता का हम व्याख्या को जानने से पहले इसके हम संदर्भ को जानेंगे। तो संदर्भ हम किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ पहर हुए सावधान रहना कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, गद्य का जब हम लिखते हैं तो लेखक लिखते हैं और पद्य यानी कविता से संबंधित जो रचयिता होते हैं वो कवि होते हैं, तो उसको हम रचयिता कहते हैं। अब इसके बाद में हम इसका प्रसंग जानेंगे। तो प्रसंग में आप क्या कहोगे? प्रस्तुत कविता की ये पंक्तियाँ कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदार को देश की सुरक्षा और नव निर्माण के लिए प्रेरित किया। ये इस तरह से भी ये जो है वो आप प्रसंग में लिख सकते हैं। अब है इसकी व्याख्या। आज जीत की रात, पहर हुए सावधान रहना। तो कवि कहता है कि देश के रक्षकों यानी देश की रक्षा करने वाले पहरेदारों, आज विजय की रात है। जीत की रात माने आज विजय की रात है। पहर हुए सावधान रहना, देश के सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। खुले देश के द्वार, स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के जो बंद दरवाजे थे वो क्या हो गए हैं? खुल गए हैं। अचल दीपक समान रहना और उनमें से तुम अचल दीपक बनकर प्रकाश करो यानी ज्योति दो। क्या? अचल दीपक के समान तुम प्रकाश करो। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जन मंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर,
अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। अब इसके बाद में कवि क्या कहता है, ये प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। यह स्वतंत्रता का नए स्वर्ग को प्राप्त करने वाली पहली मंजिल है। मतलब क्या है, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाली पहली मंजिल है, यानी पहली सीढ़ी है। इस जन मंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर, और जनता के आंदोलन की ये जन आंदोलन जो है, जनता का आंदोलन है, यह सुनहरा अवसर रत्न से भरी जल तरंगों जैसा है। कैसा है, जल तरंगों जैसा है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभी हमें जीवन की समृद्धि व देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। तो क्या है, वो क्या कहता है, नवनिर्माण के लिए हमें बहुत कुछ करना है। पराधीनता से देश की हानि की काली छाया अभी तक दूर नहीं हुई है। क्या है, जो काली छाया थी वो अभी तक दूर नहीं हुई है। नए युग में, यानी नवीन युग में, नवीन युग की जो पतवार है, किसकी पतवार, नाव की पतवार है, उसको लेकर तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से क्या करो, रक्षा करो। ले युग की पतवार बने अम्बुदी, महान रहना पैरुए सावधान रहना। मतलब वो क्या कहते हैं, इस युग की जो नाव की पतवार है, तुम इसको लेकर समुद्र के समान महान बनकर देश के सावधानी पूर्वक रक्षा करो। अब आप अगला देखें। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजनन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना पहरुए सावधान रहना। अब इसमें आप देखें, प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या देखें। सर्वप्रथम इसका संदर्भ आएगा पूर्वज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसमें मैं फिर भी एक बार बोल के बता देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ पहरुए सावधान रहना कविता से ली गई हैं, और इसके रचयिता श्री गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। और संदर्भ भी जो था आपका पूर्वत, और प्रसंग जो है वो भी ये पूर्वत ही रहेगा। अब आप देखें व्याख्या। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। अब आप इसकी व्याख्या देखें। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। कवि कहता है कि पराधीनता के कारण समय जो विषम परिस्थितियाँ थी, यानी पराधीनता के समय जो विषम परिस्थितियाँ थी, उनकी बाधा बनी हुई थी, अब वो दूर हो चुकी है, यानी वो टूट चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब हम सब दिशाओं में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, यानी जितनी चारों दिशाएं हैं उनकी ओर विचरण करने के लिए हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आज प्रभजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। चिरकाल माने लंबे समय से, चिरकाल से बंधी हवाएं क्या हैं, अब खुलकर चलने लगी हैं, और हमारे अतिक्रमण की गई, यानी अतिक्रमण कब, जैसे कोई टूट फूट कर देना, क्षति पहुंचाना, अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हैं। यह सिमटी सीमाएं आज पुराने सिंहासन की, और पुराने विदेशी प्रशासन यानी पुराने विदेशी शासन की जो प्रतिमाएं थीं वो टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रही हैं, उसको अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं।
उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा की तरह, जिस प्रकार से चंद्रमा होता है, दीप्तिमान होकर आगे बढ़ाओ और सावधानी से देश की सुरक्षा करो। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी। तो पहले इन्हीं लाइनों को देखते हैं हम। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। कवि कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी के बाद भी हमारे देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते से चलना है या निकलना है, आगे चलना है। और इस रास्ते को देखने के लिए हमें मशाल ऊंची कर दी है। शत्रु तो चला गया है परंतु फिर भी हमें उसकी छाया में सावधान रहना है। छायाओं का डर है, शोर के मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है किंतु आ रही नई जिंदगी है, विश्वास अमर है। छायाओं का डर है, शोषण को से मृत है समाज। और कवि कहता है कि शत्रु के चले जाने के पश्चात भी जो छाया है, मतलब उस छाया से हमें लगभग कैसा रहना है, सावधान रहना है। शोषण के कारण हमारा समाज कैसा हो गया है, मृत समाज हो गया है और अभावग्रस्त, कमज़ोर है। किंतु स्वतंत्रता मिलने पर नए जीवन की हमें क्या करनी है, प्रगति करनी है। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। और कहता है कि हमें नए जीवन की प्रगति करनी है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। अटल माने मजबूत विश्वास है। जनता रूपी गंगा के, जनता रूपी जो गंगा थी, जन गंगा में ज्वार लहर तुम तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। और वो क्या कहता है कि हमारा ऐसा अटल विश्वास है कि जनता रूपी गंगा की जो ज्वार है, ज्वार आया था, उससे तुम लहर बनकर अच्छी तरह से प्रवाह करो, देश के रक्षकों सावधानी पूर्वक से देश की तुम रक्षा करो। इस प्रकार से इस कविता का आपका व्याख्या या अर्थ पूर्ण हुआ। अब इस कविता से संबंधित आप प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है। पहले आप इसको सुने, फिर बाद में आप इसको लिखने का प्रयास करना। जीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपका उत्तर होगा, जीत की रात से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता प्राप्ति की रात से है। किससे है, स्वतंत्रता यानी आज़ादी की प्राप्ति की रात से है। अब दूसरा प्रश्न है, ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है। तो ले युग की पतवार किसके लिए कहा गया है, तो ले युग की पतवार जो है सीमा के प्रहरी यानी सीमा के जो पहरेदार हैं उनके लिए कहा गया है। अब है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव बताइए। तो मैंने इन पंक्तियों का भाव आपको पहले ही पूर्ण रूप से बता दिया है। अब इसमें अगला प्रश्न है, अभी पहरुओं को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है। तो अब आप इसका उत्तर देखें, कभी पहरुओं को सावधान रहने के लिए इसलिए कह रहा है, सुरक्षा के लिए। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, कभी देश की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा करने के लिए रक्षकों को सावधान रहने के लिए कह रहा है। अब आप आता है इसमें भाषा की बात। दीप्तिमान में दीप्ति शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मान, मति, वान, बति प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है। शब्द के अंत में ई रहने पर मान और अन्यत्र वान जोड़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों में मान वान जोड़कर नया शब्द बनाएं। यानी आपको इसमें क्या जोड़ना है, मान और वान जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। तो ये बात तो आपको पहले से ही मालूम है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे जुड़ता है। तो ये आपको प्रत्यय जोड़ने हैं। अब जैसे बुद्धि है, क्या है, बुद्धि, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे,
मान जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बुद्धिमान। अब ये गति है तो गति में क्या जोड़ देंगे आप, वान, तो गतिवान। अब गुण है तो गुण में भी आप क्या जोड़ेंगे, बान, तो गुणवान। अब शक्ति है तो शक्ति में भी आप क्या जोड़ेंगे, बान, तो शक्तिवान भी हो सकता है और शक्तिमान भी हो सकता है। अब है रूप, तो रूप में क्या जोड़ेंगे आप, वान, क्या जोड़ देंगे, ये वाला वान, तो हो जाएगा आपका रूपवान। तो इस तरह से यह आपका पाठ जीवन परिचय और व्याख्या पूर्ण हुई, प्रश्न उत्तर भी पूर्ण हुए। अब आप इनको ध्यान से वीडियो को सुने, देखें और पढ़ें, और फिर इसके बाद में आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें। मैं नोट करने के लिए भी आपको इसका रिटन वर्क आपको सेंड कर दूँगी।